हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं प्रकाश सर हिंदी। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आरपीसी के द्वारा आरपीसी के द्वारा सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था 30 जुलाई 2023 को। 30 जुलाई 2023 को पेपर हुआ था आरपीएससी सेकंड ग्रेड का। जीके का पेपर हुआ था। जीके प्लस साइकोलॉजी की क्वेश्चन है। ये 10 से 12 बजे तक यानी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। 30 जुलाई 2023 को सेकंड ग्रेड जीके का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके सभी प्रश्नों के हल सहित हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जीके का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है और 200 मार्क्स का है। इसमें 100 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 2-2 अंक का है। यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं। कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि 1/3 भाग गलत उत्तर होने पर काटा जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें। अन्य लोगों के पास भी जो सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य शेयर करें, सेंड करें। चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अब इस वीडियो में हम इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों वर्जन मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। रिक्त स्थान पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तो इसका सही विकल्प है 3 नंबर, कपड़ा। सेकंड क्वेश्चन है, मोर, बांदिया, पहरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार की वाक्य किस जनजाति में प्रचलित है। तो दूसरे प्रश्न का सही ऑप्शन है 3 नंबर, ग्रासिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। नेक्स्ट हम चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे, लोक गायकी के 4 बैत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है। तो इसका सही आंसर है 4 बैत है 1 नंबर, टोंक जिले में। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। तो पांचवा प्रश्न का सही विकल्प है 2 नंबर, वीरम देव सोनगरारी बात। छठा प्रश्न है, बीसल देव रासो की रचना किसने की थी। तो छठे प्रश्न का सही आंसर है 4 नंबर, नरपति नालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, सातवां प्रश्न है, दादूपंत की मुख्य गद्दी कहां पर स्थित है। तो सातवें क्वेश्चन का सही आंसर है 1 नंबर, नरैना। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें से 8 नंबर में ये जो 4 नंबर का ऑप्शन है ये सत्य नहीं है। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। यहाँ पर ये गलत है, नहीं पूछा है, सत्य नहीं है। तो यहाँ पर 4 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो सही विकल्प होगा 2 नंबर, 7वां संविधान संशोधन 1956। 10वां प्रश्न है, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई थी। तो 10वां प्रश्न का सही विकल्प है 1 नंबर, 1, 2, 3, 4 यानी चारों जो रचनाएं हैं ये मंडन के द्वारा लिखी गई थी। राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुसार। 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था। तो 11वां क्वेश्चन का सही विकल्प है 1 दिसंबर 1, 1998। 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं। तो 12वां का सही विकल्प है 4, 8 अनुसूचित जाति से और 3 अनुसूचित जनजाति से महिलाएं निर्वाचित हुई थी 15वीं विधानसभा में।
13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला था? तो 13वां क्वेश्चन है जिसका सही विकल्प है 2 नंबर, जस्टिस प्रकाश टाटिया का राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद के रूप में सबसे कम कार्यकाल रहा है। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो 14वां क्वेश्चन का सही विकल्प है 3 नंबर, हीरालाल देवपरा का कार्यकाल सबसे कम रहा है। 15वां क्वेश्चन है, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो 15 का सही विकल्प है ए, राजीव स्वरूप राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल है। 16वां क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो 16वां प्रश्न का सही विकल्प है 4 नंबर, उसमें 17 सदस्य निर्वाचित होंगे। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? प्रश्न पूछ रहा है संशोधन नहीं हुआ है, तो 17वां का सही विकल्प है 3 नंबर, 2002 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ है। 18वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 18वां प्रश्न है जिसका सही विकल्प है एक, हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। 19वां प्रश्न है, आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें? तो 19वां प्रश्न का सही विकल्प है 2 नंबर, एसीबीडी। सबसे पहले अध्यक्ष बने इन 4 में से बीएल राउत, उसके बाद में सी राम सिंह चौहान, उसके बाद में डॉक्टर दीनदयाल और 4 पर आएगा डॉक्टर एस टाक। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके कैरियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? तो 20वां प्रश्न का सही विकल्प है ए, डायल फ्यूचर। 21वां प्रश्न है, 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान है? तो 21वां प्रश्न का सही विकल्प है 2 नंबर, 12वां। 13वां क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है, राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है? तो उस जिले कौन कौन से हैं? तो 22वां प्रश्न है जिसका सही विकल्प है ए, नागौर, जैसलमेर और अलवर। 23वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है? तो 23वां प्रश्न का सही विकल्प है दौसा में। 24वां प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने कितने खेलों को शामिल किया गया था? तो 24वां प्रश्न का सही विकल्प है 4 नंबर, 7 खेल। इसमें 7 खेल राजीव गांधी ग्रामीण में और 7 खेल शहरी ओलंपिक खेल 2023 में सम्मिलित किए गए थे। 25वां प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो 25वां प्रश्न का सही विकल्प है ए, माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो 26वां प्रश्न का सही विकल्प है ए, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरडिया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते हैं? तो 27वां प्रश्न है जिसका सही विकल्प है 2 नंबर, शतरंज खेल में। 28वां प्रश्न, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय
श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? 28% का सही विकल्प है 3 नंबर, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। 29% है दबाव पेटी के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवने हैं, तो 29% का सही विकल्प है ए, गर्मियों में ध्रुव की ओर एवं सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती है। 30% है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 31% है निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? तो 31% का सही विकल्प है ए, ऑस्ट्रेलिया। 32% है विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो 32% का सही विकल्प है 4 नंबर, वस्तुओं की सुलभ उपलब्धता। 33% है जिसमें युगम से सही कूट भरना है, तो महासागर दे रखा है और सीमावर्ती सागर दे रखा है, तो इसमें सही कूट हमारे को छाटना है। तो इसमें से 33वें प्रश्न में 3 नंबर सही है, ए और सी, यानी प्रशांत की सीमावर्ती सागर है कोरल सागर सही है, और आर्कटिक से कारा सागर समीपवर्ती है, तो ये भी सही है। लेकिन हिंद महासागर के बंडा सागर नहीं है, और अटलांटिक अंध से बेरिंग सागर संबंधित नहीं है, सीमावर्ती नहीं है। तो यहाँ पर 3 नंबर विकल्प सही, ए और सी, प्रशांत से कोरल सागर और आर्कटिक से कारा सागर सीमावर्ती सागर है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो 34वां प्रश्न का सही विकल्प है 4 नंबर, सतपुड़ा। 35वां प्रश्न है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 35वां का सही विकल्प है 4 नंबर, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। 36वां प्रश्न का सही 36वां प्रश्न है, गलत युग्म चुनिए, क्षेत्र और ऊर्जा संसाधन। तो 36वां में 4 नंबर गलत युग्म चुनना है, तो मोरान हुगरीजन कोयला का क्षेत्र नहीं है। 37वां प्रश्न है, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है, तो 37वां का सही विकल्प है ए, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। 38वां प्रश्न है, कोंकण, कनारा और मलाबार उप प्रदेश हैं, 38वां का सही विकल्प है 4 नंबर, पश्चिमी तटीय मैदान के। 39वां प्रश्न, निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? तो 39वां प्रश्न का सही विकल्प है ए, संघीय बजट 2018-19 में। 40वां प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? तो 40वां प्रश्न का सही विकल्प है ए, निर्यात साख गारंटी नियम। 41वां प्रश्न है, राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन ए है, वर्ष 2023 तक भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना। बी है, वर्ष 2023 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के स्रोत से 25 देशों में भारत को लाना। तो 41वां प्रश्न का सही विकल्प है 3 नंबर, ए और बी दोनों सही है, ए भी कथन सही है और बी कथन भी सही है। 42वां प्रश्न है, भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो 42वां प्रश्न का सही विकल्प है 2 नंबर, उद्यम पोर्टल शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। 43वां सही विकल्प है 3 नंबर, गवर्नर जनरल को। 44वां प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या की किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो 44वां का सही विकल्प है 3 नंबर, केवल वे पुरुष
जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हों। 45वां प्रश्न है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो 45वां का सही विकल्प है 2 नंबर, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। 46वां प्रश्न है, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है। तो 46वां का सही विकल्प है 4 नंबर, नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान। 47वां प्रश्न है, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए। तो 47वां का सही विकल्प है 3 नंबर, सहमति और रजामंदी से। 48वां प्रश्न है, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। तो 48वां का सही विकल्प है ए, गोलकनाथ मामला। 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो 49वां प्रश्न का सही विकल्प है 4 नंबर, भाग 4। 50वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है। तो 50 में है विकल्प 2 नंबर, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। 51वां प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किया। 51वें प्रश्न में सही विकल्प है 2, प्रांतों की विधानसभा ने। 52वां प्रश्न है, 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए। तो 52वां प्रश्न का सही विकल्प है 4 नंबर, 397 स्थानों पर। 53वां प्रश्न है, CII और FICCI है, ये क्या है। तो विकल्प इसमें 1 नंबर से 53 में ये दबाव समूह है। 54वां प्रश्न है, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो 54वां प्रश्न का सही विकल्प है 3 नंबर, 29 अप्रैल 1954। 55वां प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई थी। तो 55 का सही विकल्प है ए, KPS मेनन के द्वारा लिखी गई थी। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। तो 56वां प्रश्न का सही विकल्प है 3 नंबर, विजया लक्ष्मी पंडित। 57वां प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन है। तो 57वां का सही विकल्प है 2 नंबर, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है। तो यहां पर हमें सही कूट का चयन करना है। तो 58वां जो प्रश्न है इसमें 3 नंबर विकल्प सही है। 3 नंबर विकल्प सही है, A, B एवं D। ए भी सही है, बी सही है और डी सही है, लेकिन यहां पर सी गलत है। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है पूछा गया है। 59 में तो 1 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है, ये गलत है, लेकिन यहां पर विकल्प नहीं पूछा गया तो 1 नंबर हमारा सही हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। 60वां प्रश्न में 1 नंबर विकल्प से जर्मनियों की एकीकरण की संधि। 61वां प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्त्या को समझने लगता है। 61वां प्रश्न का सही विकल्प है एक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी 4 अवस्था उन्होंने बताई थी। इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्त्या को समझने लग जाता है। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली
नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन कीजिए। तो 62वां प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर 3, केवल सी, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो 63वां प्रश्न में सही विकल्प है 2 नंबर, केवल ए एवं डी सही है। ए सही है और डी सही है, सी और बी दोनों गलत हैं। तो 2 नंबर कोट यहां पर सही है। 64वां प्रश्न है, बंडोरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? तो 64वें प्रश्न में सही विकल्प है 3 नंबर, अवधानात्मक। 65वां प्रश्न है, अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। ए, अधिगम करता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। बी, ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। उपरोक्त दोनों केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितवादी अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो 65वां प्रश्न का सही विकल्प है नंबर 3, ए एवं बी दोनों आवश्यक हैं। तो दोनों ही यहाँ पर सही है। 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? नहीं पूछा गया है। 66वां का सही विकल्प है 4, थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहा जाता है। गलत है, लेकिन आंसर 4 नंबर होगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। 67वां प्रश्न है, व्यक्तिगत आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो 67वां का सही विकल्प है 4, MMPI। 68वां प्रश्न, एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का ये उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? तो इसका विकल्प होगा ए, 1 नंबर होगा प्रतिदमन। 69वां प्रश्न है, जोड़ों को मिलाइए परीक्षण एवं उनके निर्माताओं के अनुसार। समूह ए और समूह बी है जिसको मिलाना है। तो 69वां प्रश्न का सही विकल्प है नंबर 2, पास ए है, पास एलोंग परीक्षण, इसका जुड़ जाएगा अलेक्जेंडर। बी है संस्कृति मुक्त परीक्षण, तो ये हो जाएगा 3 नंबर कैटल। सम्मिलित सिद्धांत, ये हो जाएगा जे जॉन्ग। और डी है IQ, तो ये संबंधित है ट्रमन से। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, जुंग यानी युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी पर रूप विज्ञान एवं समाजसेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधन निम्न में से श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। 17वां का सही विकल्प होगा 4 नंबर, बहिर्मुखी। 71वां प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप में अपने जीवन को निर्दिष्ट करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड यानी मन की रूपरेखा रखता है? 71वां प्रश्न का सही विकल्प है 2 नंबर, अंतरावैयक्तिक कौशल। 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मकता गुणों की क्षमता पर बल देता है? तो 72वां प्रश्न का सही विकल्प होगा 4, मानवतावादी। 73वां प्रश्न है, एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छी ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। तो ये उदाहरण है 4, विकल्प नंबर सही है, बाह्य अभिप्रेरणा का। 74 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीके पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? तो 74वां का सही विकल्प है 2 नंबर, सामान्य उपयोग परीक्षण। ये परीक्षण नहीं है लेकिन नहीं पूछा गया है, तो यहां पर 2 नंबर विकल्प सही होगा। 75वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि? 75वां का सही विकल्प है 1, स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। 1 नंबर विकल्प सही है।
चंद्र प्रश्न है, एक व्यक्ति के एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है, अभिवृत्ति का एक घटक है। तो 15वां प्रश्न है जिसका सही विकल्प है 2 नंबर, संज्ञानात्मक। सतहत्तरवां प्रश्न है, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। तो 77वां का सही विकल्प है 3 नंबर, स्वतंत्र। 78वां प्रश्न है, यदि वैयक्तिक भिन्नताओं का सामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग M+-16 की सीमा के बीच पाए जाएंगे। 78वां का सही विकल्प है 2, 68.26%। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। 19वां में सही विकल्प है 2 नंबर, हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा। नेक्स्ट 80वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो 80 का सही विकल्प है ए और सी का काली सिंध MP से उद्गम है और पार्वती का भी MP से उद्गम है। बेड़च और बाणगंगा दोनों का नहीं है, तो 1 नंबर विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81वां, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 81वां प्रश्न का सही विकल्प है 3 नंबर, शुष्क सागवान वन। 82वां है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था। तो 82वां का सही विकल्प है 2 नंबर, दूसरा। 83वां प्रश्न, राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है। 83वां का सही विकल्प है 4 नंबर, माही नदी। राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है, वह है माही नदी। 83वां में 4 नंबर विकल्प सही है। 84वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर प्रतिशत राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई गई है। तो 84वां का सही विकल्प है 2 नंबर, अलवर जिले में। 85वां प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है, उद्योग और स्थिति। तो यहाँ पर 85वां में 2 विकल्प सही है। सफेद सीमेंट निम्बा हेड़ा यहाँ पर नहीं है, गलत है, लेकिन नहीं पूछा गया है तो 2 नंबर विकल्प सही होगा। हाईटेक ग्लास धौलपुर में सही है, टायर ट्यूब अलवर में सही है और पॉलीमर शाहपुरा में सही है। 86वां प्रश्न है, गलत युगम चुनिए। 86 में 3 नंबर विकल्प गलत है, अर्थुना मंदिर डूंगरपुर में नहीं है, तो ये गलत है, गलत पूछा गया है, गलत है, लेकिन विकल्प 3 नंबर सही होगा। 87वां प्रश्न है, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। तो 87 का सही विकल्प है 2 नंबर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 60% से वहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार ज्यादा है, 60% से अधिक है। 88 प्रश्न है, खेरी तथा लोही नस्लें हैं किसकी हैं। तो 88 का 4 विकल्प सही है, खेरी भेड़ की और लोही बकरी की नस्ल है। 89वां प्रश्न है, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र यानी लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा जाता है। तो 89वां प्रश्न का सही विकल्प है 1 नंबर, ग्वालियर अभिलेख। 90 है, ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राज कवि था। तो 90 का सही विकल्प है 4 नंबर, विग्रहराज चतुर्थ। 91वां प्रश्न है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर के किले में घेराबंदी के समय मारा गया था उसका क्या नाम है। तो उसका नाम था नुसरत खां। 3 नंबर विकल्प सही है। 92वां प्रश्न है, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है। तो 92वां प्रश्न का सही विकल्प है ए, अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था।
93वां प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो 93 सही विकल्प है ए, मेजर सावर्स मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था 1857 में। 94वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? 94 का सही विकल्प है 3 नंबर बैराट, वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे, पुरा स्थल पूछा गया है। 94 का सही विकल्प है 3 बैराट। 95 प्रश्न चांदगढ़ शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान के किस संस्था से संबंधित थे? 95 का सही विकल्प है 2 नंबर आर्य समाज। 96वां प्रश्न है 1911 एवं 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था। 96वां प्रश्न का सही विकल्प है 3 नंबर बेडसा। 97वां प्रश्न है मत्स्य संघ का वृत्ति राजस्थान में विलय कब हुआ था? 97वां का सही विकल्प है ए, 15 मई 1949। 98वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो 98वां का सही विकल्प है 2 नंबर शेरगढ़ दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। 99वां प्रश्न लोक देवता हरभुज का मंदिर मुख्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो बेंगटी में। लास्ट इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 100वां 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? इसका सही विकल्प है ए, बाल मुकुंद बिस्सा। तो ये पेपर था सेकंड ग्रेड जीके का, जिसका आंसर सही सॉल्यूशन सहित हमने क्वेश्चन को जाना है, जिसमें जीके और साइकोलॉजी की क्वेश्चन है, करंट जीके क्वेश्चन है। धन्यवाद।